तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले। व्हाइट बोर्ड और के अभाव में ये लेक्चर यहाँ पे शूट करना पड़ा है, लेकिन आपको मैं दावा के साथ कहता हूँ ऐसी लेक्चर आपने नहीं देखी होगी। केमिस्ट्री क्लास 10 में आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना 9th ना 8th किसी भी क्लास में, तो आप हमारी लेक्चर को शुरू से फॉलो कीजिएगा, आपको समझ में आएगी। इसकी 110% गारंटी मैं लेता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी कराते चलेंगे। मैं क्या करूँगा लेक्चर के बाद आप खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है, लेकिन जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आप लोग जानते हैं बिजली इसका हिंदी में नाम होता है, और आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुल मिला के कहने की चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ सर्वाइवल के लिए अर्थ पे। तो ये सब तो बेसिक जानकारी थी। अब स्टूडेंट मैं चलता हूँ, एक और आपको बेसिक जानकारी दे दूँ, उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे बताऊँगा कि आप दंग ही रह जाएंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव और सेकेंड इज निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसी पे दुनिया चलती है और बाकी बात कोई चार्ज नहीं होते, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा सब बातें थी। अब स्टूडेंट थोड़ी सी और मैं सिंपल आपको बातें बता दूं। अगर मान लीजिए कि आप कोई पॉजिटिव चार्ज ये है और इसके पास अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने का अर्थ ये है कि दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। मतलब कि मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमने अगर इस दोनों को करीब लाने की कोशिश की तो ये एक दूसरे में मतलब कि सम्मिलित नहीं होगा, सटेगा नहीं, ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेगा। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लास 12 में आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, निगेटिव चार्ज के साथ भी वैसा ही है। अगर आप निगेटिव के सामने निगेटिव लाते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा और इसी प्रकार करेगा। हालांकि स्टूडेंट, अगर आप डिफरेंट चार्ज लाते हैं प्लस के साथ माइनस, तो एक दूसरे को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, या माइनस के साथ प्लस। तो ये कहानी आ गई, एक सिंपल सी कहानी आ गई। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्यों फ्लो करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इस सब के बारे में जानेंगे। पहले कुछ बेसिक सी जानकारी दे दूँ आपको। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुलम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके नाम पे रखा गया, जिसको हम लोग सी से डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का ये एसआई यूनिट है कुलम। जैसे जैसे आपका मतलब कि आप रुपया लेते तो कहते हैं ना 1 रुपया 2 रुपया, उसी टाइप से जब हम चार्ज लेंगे तो 1 कुलम 2 कुलम ऐसा हम लोग कहेंगे। दूसरे स्टूडेंट मैं जानकारी दे दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे आगे बहुत अच्छे से, लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अंदर में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजली का तार है, ठीक है, और इसके अंदर करंट जा रहा है, तो करंट का जाना मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी करंट उससे पास हो पाता है। मान लीजिए कि जैसे कि ये मेटल की एक कैंची है, तो इसमें मैं अगर लाइन जोड़ूँ तो इसमें करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजिली हो जाएगा, इसलिए करंट फ्लो होगा। अगर मैं स्टूडेंट ये कागज़ का एक वायर बना दूँ कुछ इस प्रकार से, या प्लास्टिक का, या मेरे पास रस्सी उपलब्ध है, आप देखेंगे सोफ़ा सेट को बनाने में काम आता है, इसको मैं बिजली में ऐसे लगाऊं प्लग में, तो क्या करंट इससे पास कर पाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? इसमें क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल दुनिया का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना है, लेकिन इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये टूटेगा ही नहीं और ये ट्रैवल ही नहीं करेगा, तो बिजली इससे पास होना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट, हमारे बॉडी में बिजली क्यों पास होती है, हमारे बाल में नाखून में क्यों नहीं होती? मैं बता दूं, हमारे बाल और नाखून में खून नहीं होते, और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसमें वाटर की मात्रा होती है, इसलिए बिजली फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। एज यू नो, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टूडेंट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि
एक कूलम्ब में मैं बताता हूँ, जितने भी आप एक कूलम्ब चार्ज अगर लेते हैं तो उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। एक कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में आपको 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब चार्ज होते हैं। ठीक, एक कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम्ब चार्ज। ये कैसे आता है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी है बहुत अच्छा, एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो ये न्यूमेरिकल मैं बनवाता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे किसको कहते हैं। स्टूडेंट, रियलिटी में क्या होता है आपको मैं बता दूँ। मान लीजिए जैसे कि ये कोई वायर है, तो इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। मान लीजिए अगर करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन ही ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। मान लीजिए कि इसी तार से हमने एक बल्ब को जला दिया और इसको एक बोर्ड से कनेक्ट कर दिए और स्विच हमने यहाँ दे दिया। ये फ्यूज है, मान लीजिए ये इंडिकेटर है, ये एक और स्विच ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने स्विच दबाया, ये बल्ब जलने लगा। तो स्टूडेंट, जो पाथ है जिससे करंट फ्लो होता है, यानी द पाथ बीच में करंट फ्लो में नहीं लगाएंगे, बीच करंट फ्लो में मतलब होता होगा, इसका मतलब है, इसलिए गलती से बोला गया मैं। इसमें जो जिस रास्ते से करंट जा रहा है, मतलब बिजली के तार है, आपके तार जो है आपके टीवी से लेके बोर्ड तक गया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक पाथ है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। करंट के बारे में पूछेगा तो लिखेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ए करंट, या इलेक्ट्रिक करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का भी फ्लो वही बात है, करंट और चार्ज एक ही चीज़ है। तो ये तो एक सिंपल सी जानकारी थी। तो स्टूडेंट, ये आपको जानकारी हो गई। अब मैं नई चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो चार्ज का हमने जाना, करंट करंट का ऐसा यूनिट अलग होता है, चार्ज का अलग होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो। ये कूलम्ब हो गया चार्ज का ऐसा यूनिट। जैसे आप रुपये को, जैसे आप सामान को केजी में तौलते हैं, उसी तरह करंट को चार्ज को हम लोग कूलम्ब में तौलते हैं। और करंट को आगे पढ़ेंगे एम्पियर में, तो आगे की बात है। और एक कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब चार्ज होते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी थी जो आपको दे दी मैंने। अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग छोटी छोटी और चीज़ों को जानेंगे, और एक जो न्यूमेरिकल होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, उसको भी आगे कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल को जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, चीज़ों को, उसके बाद न्यूमेरिकल छोटे छोटे, तब इसको हम लोग कराएंगे। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा चीज़ आता है, दूसरा स्टूडेंट आता है कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं। आज हम लोग पहले डेफिनीशन पूरा जानेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है बुक आगे पीछे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं लाइन में पढ़ा रहा हूँ। कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं, सिंपल जानकारी दे दूँ स्टूडेंट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इट इज नोन एज ए कंडक्टर। मान लीजिए अगर ये कैंची मैं लगाता हूँ तो इससे बिजली पास हो जाएगी, मतलब इससे करंट इससे के थ्रू फ्लो होगा। मान लीजिए ये स्केल में अगर बिजली आ गई तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। मान लीजिए यहाँ मैंने तार लगाया तो यहाँ आपको झटका मारेगा, लेकिन अगर आप इसमें यहाँ तार लगाते हैं और यहाँ झटका आपको नहीं मारेगा, तो ये इंसुलेटर हो गया जिससे बिजली पास नहीं हो। और ये कंडक्टर हो गया, यानी कि तार, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तार एक ये कंडक्टर हो गया क्योंकि इससे बिजली पास होगी, और ये एक इंसुलेटर हो गया जिससे बिजली पास नहीं होगी। आप पेन ले लो, आप कुछ भी ले लो। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में है। दो सबस्टेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज ए कंडक्टर, दो सबस्टेंस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज ए इंसुलेटर। ठीक है। और स्टूडेंट, क्योंकि अब आपके पास एक बड़ा सवाल आता है कि सर इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो होता, और इसमें कंघी मान लीजिए कॉम्ब है, इसमें चार्ज यानी कि करंट क्यों नहीं फ्लो होता।
तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसमें का वो फ्री नहीं होता, इतने टाइट एक दूसरे से चपक के रहते हैं कि इसको आप तोड़ ही नहीं सकते। तो एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें हमने अगर ये इलेक्ट्रिसिटी लगाया तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ये भी बना इलेक्ट्रॉन से, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है। बिजली आप जोड़ेंगे तो ये इधर उधर भागेगा, अगर मान लीजिए तो इधर भाग रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इसमें कुछ असर होगा ही नहीं। लेकिन हालांकि आप क्लास 12 में या हायर क्लास में पढ़ेंगे कि 7 लाख अगर हम लोग वोल्टेज लगाएं 7 लाख, तो कागज़ का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी टूट जाता है और कागज़ से भी बिजली कंडक्ट हो जाती है। इससे भी बिजली कंडक्ट हो जाएगी अगर हम लोग 7 लाख 8 लाख वोल्टेज यहाँ पे दें। लेकिन ऐसे वोल्टेज को प्रैक्टिकली जनरेट करना बहुत मुश्किल है। आप देखते होंगे कि आपके घर के आसपास जो हाई वोल्टेज के तार जाते हैं वो 11,000 के होते हैं और यहाँ तो 7 लाख 8 लाख की बात हो रही है। तो जब 7 लाख 8 लाख की बात आती है वोल्टेज की, तो कोई भी दुनिया का इंसुलेटर कंडक्टर बन सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इंसुलेटर ही समझेंगे। तो ये तो जानकारी थी। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी और जानकारी देंगे, एक न्यूमेरिकल आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी देना आपको बहुत आवश्यकता है। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरी चीज़ पे आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं स्टूडेंट। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कैसे समझाऊं कि कोई भी वर्क डन हो, मान लीजिए कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इसको, मतलब कि फर्स्ट चार्ज है, यहीं से काम हो रहा है और कहीं इन्फिनिटी तक ये जाए, कहीं कोई काम हो रहा है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ही जाए, आप ही जाए, आप जाए ये नहीं लिख दीजिएगा, ये एक इमेजिन मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ तक जाए, इन्फिनिटी यहाँ तक है, तो इसमें जो वर्क लगेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसको हम लोग डिफिनीशन के तौर पे समझेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी तक। मतलब एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ ले लें और इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क डन लगेगा उस चार्ज को, वर्क डन देखिए, कोई भी आप यहाँ से आप अपने मार्केट बाज़ार जा रहे हैं तो भी आप वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ से हमारे घर पे आएंगे तो भी आप वर्क करेंगे, तो वर्क डन हो रहा है। तो वो चार्ज भी वर्क डन करता है, आपसे कम हो ज़्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज ऑल्सो एक्ट एज ए वर्क डन, वो भी वर्क करता है, मतलब वर्क डन की तरह एक्ट नहीं करता, ये गलत बोला गया मुझसे, बिहेव नहीं करता, मतलब काम करता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन हुआ, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अभी तो मैं जानकारी दे रहा हूँ, भर भर के न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप हमसे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कितना अच्छा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट हम लोग किसको कहते हैं, बड़ा यहाँ पे सवाल बनता है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट चीज़ आता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा चीज़ है, मतलब कि दो पॉइंट की जो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये तार आपने लिया, तो इसके दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई चार्ज अगर आप यहाँ से लाइन दे रहे हैं, मेन लाइन, तो कोई चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लीजिए कि आपने यहाँ से चार्ज दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ही बिजली कंडक्ट होना शुरू हो रही है, मेन लाइन बोर्ड से यहीं से आई प्लग के थ्रू, तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी चार्ज, एक चार्ज ले लीजिए, वो यहाँ से तो यहाँ तक जाएगा, ठीक। तो उसको कुछ ना कुछ वन पॉइंट से अनदर पॉइंट गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज गया, तो कुछ ना कुछ उसको तो इस बीच में वर्क डन लगा ही होगा। जैसा कि मैंने समझाया, आप अपने घर से निकल के अभी पड़ोसी के घर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ शक्ति तो आपकी लगी होगी। उसी तरह ये चार्ज यहाँ से निकल के, मान लीजिए कि कोई यहाँ से हमने बिजली ही कंडक्ट कराई, जैसे कि ये आप एक मैं मोबाइल का चार्जर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ से हमने जोड़ा इसको यहाँ से, तो यहाँ से लाइन जा रहा है, तो यहाँ से एक चार्ज निकला पूरा निकला और यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट तक। तो बीच में पहुँचने के दौरान तो
तो स्टूडेंट देखेंगे कि मैं बताना चाहता हूँ कि वही चीज़ मैं दोबारा एक बार समझा दूँ कि इस पॉइंट से मान लीजिए आपके चार्ज गए और इस पॉइंट तक पहुँचे, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज गया, तो इसके बीच में जो चार्ज को जाने में शक्ति खर्च हुई होगी, मान लीजिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च हुआ होगा, वर्क डन, तो उसी के दोनों के मतलब अमाउंट ऑफ जो वर्क डन हुआ उसी के बीच के जो डिफरेंसेस है, मतलब कि उसी के बीच की जो मतलब बताऊंगा आपको डिफरेंसेस है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज ए बिटवीन 2 पॉइंट of electric circuit defined as a amount of work done is moving unit positive charge to one point to another point। इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अब दूसरी चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ए वोल्टेज, ठीक। अगर आपके आप कहते हैं घर में कि वोल्टेज कम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसके ये चार्ज जो यहाँ से आपके बिजली के पोल से आ रहा है वो यहीं तक रह जा रहा है, वोल्टेज थोड़ी सी कम हो गई, तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं वोल्टेज को। तो ये इसका एक फार्मूला होता है जो क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं जब फार्मूला लिखा हूँ तो आप उसको अलग कॉपी में उतारते चलिएगा, क्योंकि उस पर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं वोल्टेज को। तो V बराबर फार्मूला होता है W/Q। Q यहाँ पे चार्ज है, जितना चार्ज ट्रेवल होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मैंने बताया ना चार्ज जाने में जो वर्क डन लगेगा, तो जितना चार्ज यहाँ से गया, मान लीजिए 5 कूलम जाए 10 कूलम जाए वो अलग मैटर है, ठीक। W को हम लोग वर्क डन के नाम से जानते हैं। वर्क डन मतलब उसको जितनी एनर्जी उसकी खर्च हुई होगी, यानी कि वर्क डन, यानी कि वोल्टेज बराबर फार्मूला हो गया कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज है, ये निकालने को आपको जब भी कहे इसका मतलब होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन को हम लोग चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। स्टूडेंट वोल्टेज का एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, इसको हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं एसआई यूनिट को। और मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे 10 केजी चावल लेके आए, 10 केजी हम लोग गेहूँ लेके आए, तो गेहूँ हो, 10 केजी चना हो, 10 केजी आम हो, लीची हो, कुछ भी हो, मिठाई हो, तो उसी तरह हम लोग वोल्टेज को कैसे डिनोट करेंगे, तो जैसे 10 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया, 30 वोल्ट हो गया, 40 वोल्ट हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग वोल्ट कहते हैं, ठीक। और इसको V से डिनोट करते हैं, और इसको भी मतलब वोल्ट को भी पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप V से डिनोट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं बताने वाला हूँ जो बोर्ड में डिफिनीसन के तौर पे बहुत उपयोग होता है और आता भी है, और हो सकता है इस साल भी आए, कि डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को आप डिफाइन कर दे कि 1 वोल्ट क्या है। तो 1 वोल्ट क्या है, मतलब V बराबर W/Q फार्मूला तो हमने जाना। 1 वोल्ट कहने का अर्थ क्या है कि वर्क डन 1 रहेगा, चार्ज 1 रहेगा, तभी तो V बराबर 1/1 इस फार्मूला पे मैंने डाला, कट के 1 हो गया। यानी जब वर्क डन 1 हो, चार्ज 1 हो, यानी तब वोल्टेज भी 1 हो जाएगा। तो डिफाइन 1 वोल्ट कहेगा, इसका अर्थ क्या होगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट को ही, 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं। यानी कि सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क, ये वर्क डन है मतलब 1 ही जूल उसको वर्क लगेगा। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, जिस प्रकार रुपये को हम लोग रुपया बताते हैं, सामान को केजी में, उस प्रकार वर्क डन को हम लोग जूल में नापते हैं। तो जब 1 जूल वर्क लगेगा, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में 1 जूल वर्क लगेगा। और आपको बता दूं 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज जब जाएगा 1 जूल वर्क खर्चा होगा तो 1 वोल्ट होगा, इसी को 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको मैं बता दूं कि 1 वोल्ट बराबर एक और ऐसा यूनिट होगा। देखिए कैसे, वोल्टेज का तो वोल्ट हमने सीख लिया, वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम्ब। तो 1 अगर यहाँ पे 1 सब जगह आप डालें तो यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल, और ये कूलम्ब ऊपर जाएगा तो कूलम्ब इन्वर्स, ठीक। ये थोड़ी सी दिखी नहीं होगी, आपको बता दूं। एक और ये फार्मूला, ये ऐसा यूनिट तो वोल्ट में डिनोट कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको एक्चुअल ऐसा यूनिट आ जाए तो इसी तरह बनाते हैं। जैसे
पोटेंस V बराबर वोल्ट का, तो वोल्ट ही सिंबल होता है, तो 1 वोल्ट इसको कहें, और वर्क डन को हमने 1 जूल कहा और चार्ज को 1 कूलम्ब कहा। तो आप देखेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और कूलम्ब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स बन जाता है। ये आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि राम बटा श्याम, तो इसको हम लोग राम श्याम इन्वर्स लिख देंगे, ठीक। जो नीचे से ऊपर जाता है वो इन्वर्स हो जाता है और नीचे ऊपर में माइनस प्लस होता है। मान लीजिए 5 बटा -5, तो ये ऊपर जाएगा, इंटू में आगे पढ़ेंगे, इसको मैं बताऊंगा डिटेल में। ये आप समझ ले, जैसे आप x बाई वाई लिखते हैं तो उसको x y इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम्ब इन्वर्स हमने लिखा है और इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट मैं एक यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ और आप उसमें बनाएंगे न्यूमेरिकल, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद मैं करंट के बारे में आऊँगा, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया। पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को स्टूडेंट हम लोग जिस डिवाइस से नापते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर से ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। वो स्टूडेंट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये आगे मैं सिंबल बनाऊंगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर चीज़ चल रहा है और इसके दोनों साइड से हम लोग एक डिवाइस को जोड़ देते हैं जिसका नाम वोल्ट मीटर होता है। ये प्लस माइनस लगा होता है और ये यहाँ पे तीर बताता है कि कितना वोल्टेज है, ठीक। स्टूडेंट जब हम लोग आगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन पैरेलल कनेक्शन जो घर में होता है उसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। डिटेल में बताऊंगा, अभी कुछ बताना इसलिए संक्षेप में यानी कि समरी में बता रहा हूँ। मान लीजिए घर में जो आपके कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन, जहाँ सारे के अलग अलग स्विच हो, और आप जो भूख भाग बॉल जलाते हैं चाइनीज माल दिवाली के समय, उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक। इसके बारे में तो बहुत हंसी मजाक में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब वोल्ट मीटर को हम लोग को पैरेलल कनेक्ट करना होता है यानी अपने घरों में, तो हम लोग इसको बताएंगे कि पैरेलल कनेक्ट होता है और पैरेलल ही कनेक्ट होता है, ठीक है। आप सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होगा, मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक। आगे बताएंगे कि कैसा होगा, मतलब कि हर एक अलग अलग जगह का वोल्टेज अलग होगा, क्योंकि घर में जो कनेक्शन होता है उसको स्टूडेंट हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। मान लीजिए फ्रिज अलग जगह है, टीवी अलग जगह है, तो इसका वोल्टेज अलग होगा। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाइएगा तो सिर्फ इसका बताएगा, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा, बल्ब का अलग वोल्टेज होता है। तो जगह जगह आप लगाइएगा तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग वोल्टेज होता है, तो इसको हम लोग पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट ये वर्क कैसे करता है, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। इतना तो यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसके पास रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेसिस्टेंस जब आगे हम पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। इसके पास हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक। और इसलिए इसको ये मतलब कि छोटे से छोटे करंट को भी ऑब्जर्व करके वोल्टेज उसका बता देता है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। ये एक समस्या होता है चार्ज के रास्ते में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे टॉपिक है। ये पहले आ गया इसलिए मैं बताया। सीधा आप जानो कि वोल्टेज को हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं, पैरेलल कनेक्शन होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, बस इतना जानो। और जैसे ही हम लोग आगे पैरेलल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ यहाँ पे, तो आप जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ सवाल तब तक पहुँच करके। तो डे स्टूडेंट एक बात मैं यहाँ से जब भी मैंने पॉज किया तो मुझे पता चला एक बात मिस्टेक होगा कि वोल्टेज के पास हाई रेसिस्टेंस नहीं होता। ये मैं गलत बोल गया, वोल्ट मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो उनको बता दो, वोल्ट मीटर के पास हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। वही मैं बोलना चाह रहा था, अगर स्लिप ऑफ टंग मुझे लगा कि वोल्टेज मैंने बोल दिया तो गलत बोला। वोल्ट मीटर के पास इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, इतनी ज़्यादा समस्या होती है, रेसिस्टेंस आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि वो छोटे से छोटे करंट को भी ऑब्जर्व करके उसका वोल्टेज बता देता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के पास हाई रेसिस्टेंस होता है। आई एम वेरी सॉरी अगर मुझसे बोला गया हो तो। एक न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 2 एट 118 वोल्ट टू पॉइंट 128 वोल्ट। ये बड़ा सुंदर न्यूमेरिकल है और जैसे ही आपको मैं समझाऊंगा आपके सारे फंडे क्लियर होंगे। स्टूडेंट हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा है। स्टूडेंट हमें यहाँ पे पूछ रहा है वर्क डन के बारे में पूछ रहा है, कैसे पता चला। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हाउ मच वर्क इज डन,
यानी कि वर्क डन हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं पूछ रहा है। कितना वर्क लगेगा 2 कूलम चार्ज को मूव होने में फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट 128 वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई भी आप फिजिक्स में क्वेश्चनों को सॉल्व करें, बड़ा आराम से देखिएगा 10 मिनट ये वीडियो, आपको तजुर्बा के साथ में बताता हूँ। कोई भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो घबराइएगा नहीं। सबसे पहले आपको बिहेव लिखना है और जो जो चीज़ दिया है वो लिखना है। आप देखेंगे यहाँ पूछ रहा है हाउ मच वर्क डन इज, तो वर्क डन पूछ रहा है यानी W बराबर आपसे पूछ रहा है। चार्ज दे दिया हुआ है 2 कूलम यानी Q बराबर 2C। अब स्टूडेंट जो वोल्टेज की कहानी है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा है V बराबर W/Q। तो इस फार्मूले से स्टूडेंट ये नहीं कि V ही निकाला जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। ये तीनों में से अगर आपको ये दोनों पता है तो ये निकालो, ये दोनों पता है तो ये निकालो, ये और ये पता है तो ये निकालो। तो क्या मैं वर्क डन है मतलब चार्ज दिया हुआ है, अगर हमको वोल्टेज पता चल जाए तो वर्क डन बन जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही समझना है हमको स्टूडेंट। और 10th में तो बहुत कम फार्मूला होती है, इसलिए आपका दिमाग तो बहुत जल्दी चलेगा। ये कॉन्सेप्ट है। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये तो वोल्टेज का फार्मूला है, वोल्टेज ही निकालूंगा। नहीं, एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, मेरे घर के पास रहता है, तो उसको मैंने यही बताया, तो उसने बताया कि वोल्टेज का फार्मूला है भैया, तो मैं सिर्फ इससे वोल्टेज ही निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं बच्चों, आप इसमें से कोई भी 2 चीज़ पकड़ के तीसरा निकाल सकते हो। मान लीजिए WQ पकड़ अगर पता है तो ये निकलेगा, ये तो निकलेगा ही वोल्टेज। अगर ये और ये पता है तो ये निकलेगा, ये पता है तो ये निकलेगा, ये पता है तो ये निकलेगा। तो यहाँ तो Q पता है 2 कूलम, वर्क डन निकालना है, अगर वोल्टेज कहीं से पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहीं में से एक वोल्टेज डाल दिए। नहीं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि अलग एक ही जगह अगर वोल्टेज लिखा हो, मान लीजिए यहाँ रहता 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 50 वोल्ट, 25 वोल्ट, कुछ भी, तो सिंपल 50 वोल्ट हम डाल देते। लेकिन यहाँ दो वोल्टेज दे दिया हुआ, तो दोनों में से कौन सा वोल्टेज डालेंगे? तो दोनों वोल्टेज है क्या, तो मैं बताता हूँ। एक इस पॉइंट का वोल्टेज है 118 वोल्ट और एक इस पॉइंट का वोल्टेज है। और जहाँ एक ही जगह वोल्टेज दे दिया हो ना, तो मतलब समझ जाइएगा कि दोनों पॉइंट का घटा के दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का नाम ही है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब घटाना, तो कहीं कहीं दे देता है घटा के पोटेंशियल डिफरेंस इज इतना, तो वहाँ तो सीधे पुट कीजिए। यहाँ दोनों पॉइंट का वोल्टेज दे दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कैसे निकालेगा? तो एक ही चीज़ है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, यानी V बराबर क्या हो जाएगा 128 माइनस 118। और मान लीजिए सीधा दे देता फ्रॉम 60 वोल्ट, तो सीधा 60 डालते, यहाँ करेंगे तो 10 वोल्ट। अब देखिए V बराबर हमने फार्मूला पढ़ा W/Q। V यहाँ पे 50 है, W निकालना है और Q है 2 कूलम। तो आप पढ़े होंगे बचपन में, ऐसे नीचे कर देते और तिरछा तिरछी गुना करते, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे 50 दूना 100, 100 बराबर W, यानी W बराबर क्या हो जाएगा 100 जूल। ठीक, तो ये स्टूडेंट हमने पढ़ा। हाँ स्टूडेंट, थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन, ये 128 में से 18 10 ही वोल्ट यहाँ होगा, तो वो तो एक अलग बात है। तो यहाँ 20 जूल वर्क डन होता है जूल में, तो 20 जूल आंसर आ गया। कितना सिंपल था। यहीं पे लिखता हाउ मच वर्क डन इज मूविंग चार्ज 2 कूलम, वोल्टेज इज सीधा 60 वोल्ट। तो यहाँ थोड़ी घटाने का जरूरत है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज, मतलब डिफरेंस कर देना 2 पॉइंट का। यहाँ 2 पॉइंट दे दिया था तो हमने डिफरेंस कर दिया। तो ये एक न्यूमेरिकल था। अब स्टूडेंट ये दूसरा जो हम लोग NCERT के एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें जानेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और घबराए नहीं, कुछ बच्चे NCERT का बुक रखे होंगे तो उसमें इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बोर्ड में इतना आता है और फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा ही आता है। आप क्लास 12 का बुक यहाँ पे रखा हुआ है, आपके भैया दीदी से पूछ लेगा। NCERT में उतना इफेक्टिव NCERT तो पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत होती है। ठीक, अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि सर ने शुरू में बता दिया कि एनसीईआरटी कराएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के तो दूसरे पन्ने पे ही है, इतना सारा क्वेश्चन अभी तक कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं धीमे धीमे आपको समझा रहा हूँ। ये दूसरा पन्ना पे पूरा इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल के बाद मैं इलेक्ट्रिक करंट ही शुरू करने वाला हूँ। तो सवाल लिखो। अब स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल बहुत मस्त है, इसमें बच्चे फंसते कहाँ हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले बी हैव लिखना है। सवाल ना समझ में कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू, मतलब कितना एनर्जी दिया जाए, एनर्जी, वर्क डन, ये एक ही चीज़ है, यानी हमसे डब्लू पूछ रहा है। ऑफ ए चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ऑफ ए चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि यहाँ वोल्ट ही दे दिया, वोल्टेज 6 वोल्ट, यानी कि V बराबर 6 वोल्ट। अब वहाँ पे 118 वोल्ट था और 128 था, तो जब भी दो गो है, कॉन्सेप्ट नहीं लीजिए, तो दोनों को हम लोग घटा देंगे। लेकिन यहाँ एक को दिया है तो एक को, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस करके दे दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटेल में जानना के लिए पिछला बताया किया। अब हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी W लगे। अब आप जैसा कि जानते हैं V बराबर फार्मूला होता है W/Q, हमको W निकालना है। किसी तरह फिर से हमको Q पता चल जाए तो निकाल सकते हैं। तो Q देखिए यहीं पे दिया हुआ है, हाउ मच गिवन टू ईच कुलम्ब, ईच कुलम्ब, ईच कुलम्ब। बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ईच कुलम्ब का मतलब क्या होता है? ईच कुलम्ब माने प्रति कुलम्ब, यानी कि एक कुलम्ब, ईच मतलब एक कुलम्ब, एक कुलम्ब लिख दे, ठीक है, या एन कुलम्ब लिख दे, कुछ भी लिख दे, 10 कुलम्ब, कुछ भी, तो समझ जाइएगा एक कुलम्ब का बात हो रहा है। 2 कुलम्ब रहता तो यहाँ पे बजाते लिखता 2 कुलम्ब, लेकिन ईच कुलम्ब का मतलब होता है, ईच लिखे मतलब एक कुलम्ब की बात कर रहा है, यानी Q बराबर 1C। अब देखिए V बराबर आपको 6, W बराबर पता करना है, Q बराबर 1, गुना कीजिएगा, W बराबर 6 जूल एनर्जी आ गया। ये बन गया सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने किया, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कीजिए, 1 का W 6 × 1 जूल है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ा वोल्टेज के बारे में। और स्टूडेंट इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेक्चर तो 32 मिनट की हो चुकी है, हालांकि मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक करंट कराता हूँ। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। 10th में साइंस मैथ SST भी शुरू करने वाले थे, थोड़ा सा समस्या आ जाता है, तो आप ही का भला होगा। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अपने भाषा में पढ़ाऊं, थोड़ी सी ठेठी वेठी सब मिला के, अपना जो जनरल अपना जो भाषा है हिंदुस्तान की असली शान, उसके भाषा में पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग यहाँ पे हमें गंवार वार लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, तो इंग्लिश में भी लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।